कर दो यार, ये तो सर दर्द कर दिया, कैसे बंद कर दो इसे हीटर को हैं। ये गिलास काट लो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग का चल रहा हूं, मॉर्निंग है ये तो है। हाँ जी भाई, आइए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलजबरा। एलजबरा में 4 क्लास और होंगी, उसके बाद ये चैप्टर एंड, समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए सवाल नंबर 18। मैंने कल आपको फॉर्मूला बता दिया था, उसी फॉर्मूले पर सवाल है भाई। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था। सवाल नंबर 18 बताइए, अगर a प्लस बी प्लस, आज केवल सवाल करेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या फॉर्मूला है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 0 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 40/2। तो ये आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 20। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा -20। -20 सवाल का आंसर है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है मेरे भाई, रिक्वेस्ट है कि पहले वो फॉर्मूला याद कर लें जी। सवाल है अगला, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि a प्लस बी माइनस सी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है? मेरे भाई अगर a प्लस बी यहां पे माइनस सी है, माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 है, अगर माइनस सी है तो क्या निकलेगा? सी माइनस होना चाहिए भाई, ये नहीं आएगा मेरे दोस्तों। सी दोनों, अगर यहां पे सी माइनस है, दो दो की गुणा करेंगे तो सी यहां दोनों जगह माइनस होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। यहां सी पॉजिटिव है, ये भी नहीं आएगा, यानी कि यहां सी आ रहा है, दोनों जगह नेगेटिव है, ये आंसर आएगा डी। आपको समझना चाहिए कि अगर a प्लस बी माइनस सी है, अगर c माइनस का है तो c माइनस करेंगे तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू निकलेगी, इसका मान निकलेगा। अगर c माइनस है तो यहां c दोनों जगह माइनस आ जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला? a प्लस बी माइनस सी 12 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, 144 माइनस 110 34/2 17। सवाल का आंसर आ जाएगा जी 17। आगे चलेंगे, ये बताइए। अगला सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 45, तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है शाम वाली, तो बिल्कुल भी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आपको पहले फॉर्मूला याद करना है, मैंने कल लिखवा दिए हैं फॉर्मूले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर ये दोनों दिया, क्या फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में? क्या फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में मेरे भाई? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैल्यू रख दो केवल। आपसे ये पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी 13 है ना, 13 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यहां से 45 है। करो बेटा, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 45 दूनी 90 घटेंगे, 16 में से 9 गया 7, 79। तो सवाल का आंसर आ गया बच्चे 79। किधर गया? पहला ऑप्शन आंसर है 79। आगे चलेंगे, ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, करके दिखाएंगे CHSL का सवाल, फटाफट करके दिखाओ। अच्छा यशराज, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -11 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि -11। तो -0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 11 दूनी 22। तो आंसर आ गया सवाल का 22। कुछ भी नहीं है सवाल में मेरे दोस्त, ये बताइएगा। सवाल नंबर 22 करो। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 271 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 45 है, तो सवाल में आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी। आपको ये दोनों दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, कैसे आएगा मेरे भाई? कैसे आएगा स्टूडेंट? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला?
ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट नहीं निकलेगा भाई मेरे, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 271 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 45। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 271 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 45 दूनी 90 है। 271 में जब 90 जोड़ेंगे तो 361 आएगा। 271 में 90 जोड़ेंगे 361। अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 361 का अंडर रूट 19, 19 इसका आंसर है। तो ए प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन आ गया 19, 19 करेक्ट है। खत्म। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 23 फटाफट फटाफट करके बताइए। हिल गया चलाना से, ठीक है करो। चलिए सवाल है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6.25, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0.52, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है। सवाल में साफ साफ बोल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी निगेटिव है, 0 से छोटा। तो पॉजिटिव वाले तो दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, ये गलत है। ये सवाल की कंडीशन में फिट नहीं हो रहे। हमें क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी निकालना है बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकलेगा। और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0.52।
तो 0.52 का दुगना 1.04, 6.25 में 1.04 जोड़ेंगे, 6.25 में 1.04 जोड़ेंगे तो 7.29। अच्छा, जब मैं अंडर रूट लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान 7.29 का अंडर रूट 2.7, लेकिन ये प्लस का 2.7 भी आ सकता है, माइनस का भी। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भैया प्लस तो लेना ही नहीं है, a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा, यानी कि आप केवल नेगेटिव लोगे, तो माइनस का 2.7 आंसर है इस सवाल का। ये चीज इस सवाल में अलग थी, पेपर में ऐसे ही ये सवाल पूछा था। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, सवाल नंबर है 24। कल की क्लास देखो, कल की क्लास मैंने फॉर्मूला समझाए हैं, तभी आप आज की क्लास के सवालों को कर पाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर -2, ए प्लस बी बराबर 5c, सी जहां पर 0 से बड़ा पॉजिटिव है, सी का मान पूछा है। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? -2ab, -2ab इधर लाओ, प्लस का 2ab, ये माइनस बीसी की -2 में गुणा 2bc, 2bc इधर लाओगे, माइनस का 2bc। मैं एक स्टेप दिमाग में कर रहा हूं, -ca की -2 में गुणा होगी 2ca प्लस 2ca, प्लस 2ca लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 2ca, ये -1024, -1024 को राइट साइड में ले जाओ, बराबर 1024 ये आ जाएगा। तो मैंने एक स्टेप बच्चों मेंटली कर लिया, मेंटली कर लिया कि नहीं? जिन बच्चों से ना होता हो वो लिख लेना पूरा डिटेल में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लेफ्ट साइड में ले गया। हर कोई बच्चा सीधा सीधा देख पा रहा है कि सर ये एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां दो जगह माइनस आ रहा है, तो आप ये देखा करो, दो जगह माइनस आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा। और मेरे प्यारे भाई यहां पे दोनों जगह सी कॉमन है, सी, यानी कि सी नेगेटिव होगा मेरे भाई, यानी कि ये जो है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। बोलो बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर यहां दोनों जगह सी आ रहा है और ये दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, और यहां पे सी कॉमन, दोनों जगह सी आ रहा है, तो सी नेगेटिव रहा होगा, बराबर 1024। हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, 1024 का अंडर रूट 32, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर आ गया 32, 1024 का अंडर रूट 32 आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है भाई, यहां से a प्लस बी बराबर 5c, a प्लस बी की जगह 5c रख दो। अगर मैं यहां पे a प्लस बी की जगह मेरे प्यार में 5c रख देंगे ना, 5c माइनस सी बराबर 32, तो आप ये जानते हैं कि 4c बराबर 32 हो गया। अगर 4c 32 है तो c का मान 8 आ गया, c का मान 8, और 8 ही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 8, 8 करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 25 करके बताइए जी। आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि मैं आपको 44 क्वेश्चंस तक करा दूं, सवाल नंबर 44 तक। बताओ बच्चों, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म का दिख रहा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई। ध्यान से सोचना होगा, बड़ा मजेदार सवाल है मेरे दोस्त। किसका स्क्वायर है? 25x, ये 5x का, ये 4y का, ये 3z का। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ये 5x 4y और 3z, इनका स्क्वायर लिखा भाई। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। प्रॉब्लम यह है कि यहां दो जगह नेगेटिव आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि यहां दो जगह नेगेटिव आ रहा है, दो जगह नेगेटिव आ रहा है, और दोनों ही जगह x कॉमन है, दोनों ही जगह मेरे प्यारे भाई यहां पर x कॉमन है, दोनों ही जगह x कॉमन है, यानी कि x नेगेटिव रहा होगा, ये x नेगेटिव रहा होगा, तो ये -5x प्लस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर है। देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, जब आप इनकी गुणा करेंगे तो -2 पंजे 10 चौका -40xy, इनकी गुणा करेंगे -2 पंजे 10 तिया 30zx, इनकी गुणा करेंगे प्लस आएगा 2 चौक 8 तिया 24yz।
यानी कि 4y प्लस 3z माइनस 5x का स्क्वायर, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्या आ गया भाई? पहला ऑप्शन। फॉर्मूले की समझ होगी तो ही ये सवाल हो पाएगा। देखिए बच्चों, CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल, बताइए जी किसका स्क्वायर है? सोचो। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 12bc माइनस 6ca। CHSL के पेपर में क्वेश्चन आया था, देखते हैं भाई। ये वही देखते ही पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है। ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है मेरे भाई, ये 4b स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है 2b का, ये 9c स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, ये 3c का होल स्क्वायर है 3c का। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहां पे दो जगह माइनस आ रहा है, दो जगह माइनस आ रहा है, दो जगह, और दोनों ही जगह यहां पर ए कॉमन है, दोनों ही जगह ए कॉमन है, दोनों ही जगह माइनस आ रहा है। यानी कि फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c, ए माइनस का होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन है? एक भी ऑप्शन नहीं है, नहीं, डी वाला ऑप्शन है। यहां एग्जामिनर ने और दिमाग लगा दिया। देखो आप एक बात जानते हो मेरे भाई, देखो चाहे मैं एक्स का स्क्वायर करूं, चाहे मैं प्लस एक्स का स्क्वायर करूं, चाहे मैं माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, माइनस एक्स का, है तो बराबर ही, है तो बराबर ही भाई। चाहे मैं 3 का स्क्वायर करूं, चाहे मैं माइनस 3 का स्क्वायर करूं, आना तो मेरे प्यारे भाई 9 ही है ना, 9 ही। आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां पे ये लिखा हुआ है, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, इसका। अगर मैं इस पूरे को माइनस से गुणा कर दूं, अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर पूरे को माइनस से गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा? a माइनस 2b माइनस 3c, a माइनस 2b माइनस 3c। चलो ये नई चीज सिखानी भी थी। ये सपोज समझो ये x का स्क्वायर हो रहा है, अगर मैं x की बजाय माइनस एक्स का स्क्वायर कर दूं तो भी तो बराबर रहेगा। इस ब्रैकेट के अंदर पूरे को माइनस से गुणा कर दो, a हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 3c हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी तो सेम रहेगा। तो यहां पे एग्जामिनर ने a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर करके लिख दिया है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल। कल बस प्रभाष कुमार जी, कल और आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उसके बाद खेल खत्म, फिर जरूरत नहीं है। करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 27 करके बताइए। 27 नंबर बच्चों करके दिखाओ जल्दी से, क्या आंसर है? सर प्लीज फिक्स द इश्यू ऑफ टेस्ट रैंकिंग ऐप। राहुल जी अभी एप्लीकेशन वेबसाइट पे आज काम चल रहा है, एक अपडेट आने वाला है, एक अपडेट आने वाला है, बहुत सारा कंटेंट भी अपलोड होने वाला है। कोई भी जब ऐप अपडेट होती है तो उसका जो है थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए जो है उस पर इश्यू आता है। आई लव यू टू अयान दे जी। करिए बच्चों। सवाल है, यदि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8zx बराबर ax प्लस वाई प्लस बी जेड का स्क्वायर, पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी। सवाल को देखती समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैपिटल ए कैपिटल बी का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? कंपेयर करके। कंपेयर कैसे करेंगे? फॉर्मूला किसका है भाई? ये वही दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c। ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? अंडर रूट 2x का, अंडर रूट 2x का। ये वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है? y का। ये 8z स्क्वायर, भाई 8z स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 8 का अंडर रूट होता है 2 रूट 2, 8 का अंडर रूट 4 दूनी 8, 2 रूट 2 जेड, 8 का अंडर रूट होता है 2 रूट 2, इनका स्क्वायर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां दो जगह माइनस आ रहा है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, दो जगह माइनस आ रहा है, और दोनों ही जगह क्या कॉमन है? दोनों ही जगह एक्स कॉमन है। एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, दोनों जगह एक्स कॉमन है। इसका मतलब है एक्स नेगेटिव रहा होगा, एक्स नेगेटिव रहा होगा। ये आया मेरे प्यारे भैया, आया, ये इसका स्क्वायर बन गया, आपका एक्स नेगेटिव रहा होगा। जबकि सवाल कह रहा है कि ये ए एक्स प्लस वाई प्लस बी जेड का स्क्वायर है। सवाल तो कह रहा है कि भाई साहब ये ए एक्स प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर है। सवाल ये कह रहा है तो कंपेयर कर लो ना। देखो यहां भी प्लस वाई है, यहां भी प्लस वाई है, बिल्कुल ठीक है। यहां एक्स का कोएफिशिएंट ए है, यहां माइनस रूट 2 है, तो ए का मान माइनस रूट 2 आ गया।
यहां जेड में 2√2 से गुणा है, यहां बी से, तो बी का वैल्यू 2√2 आ गया, बी का वैल्यू 2√2 आ गया। बस सॉल्व हो गया, यहां रख दो। ए स्क्वायर मतलब -√2 का स्क्वायर 2, बी है 2√2, 2√2 का स्क्वायर 8, माइनस से भी करेंगे इन दोनों की गुणा, 2√2 की √2 में गुणा करेंगे 4, लेकिन ये माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 8 10 4 14, यानी कि सवाल का आंसर 14 आ गया, 14, ऑप्शन नंबर बी 14 सवाल का आंसर है, कोई परेशानी नहीं है। आगे सवाल नंबर 28 करना। ठीक है, 5 क्वेश्चन और हैं इस टाइप पर, फिर ये टाइप बंद हो जाएगा। करिए। यदि a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, आप सवाल में आपसे, अच्छा ये भी दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 11/6 है, आपसे पूछा है एबीसी का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया। सवाल में आपको मेरे भाई ये 3 चीजें दी गई हैं, a प्लस बी प्लस सी 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14, तीसरा ये, इसको मैं आगे हल कर सकता हूं, इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं एबीसी, नीचे एलसीएम आएगा एबीसी, आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये एबीसी निकालना है। ऊपर क्या बचेगा मेरे दोस्तों, ऊपर बचेगा बीसी प्लस सीए प्लस एबी, बीसी प्लस सीए प्लस एबी बराबर 11/6, ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर मैंने इसका मान निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। यही। और क्या आप इसका मान निकाल नहीं सकते? क्या आप लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे सर हम निकाल सकते हैं, हम पे भरोसा रखो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आएगा? सवाल में ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 14 गया 22, 22/2 11, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका 11 आ गया, ये 11 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11, तो 11/ABC बराबर 11/6, 11 11 कट गया, एबीसी का मान 6 आ गया, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन 6 इसका आंसर है। सवाल में कुछ भी नहीं है, ये बताएंगे। यस, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भी आपके सामने 29 है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है मेरे भाई, एक मैं करवाऊंगा, एक आप करिएगा, एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक आप करिएगा। सवाल यह है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, क्वेश्चन पढ़िए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 115, तो आपसे पूछा है a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर का मान क्या है। सवाल में आपसे पूछा है a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं 402, 404, 408, 394, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। हाँ जी, हमें सवाल करके दिखाएंगे। देखो दोस्त, अगर आप इस सवाल को पूरा करना चाहते हैं तो आप इनका स्क्वायर खोल लो, आप a प्लस बी का स्क्वायर खोलो, b प्लस सी का स्क्वायर खोलो, c प्लस ए का स्क्वायर खोलो, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो, आंसर आएगा। लेकिन आप इस सवाल को थोड़ा छोटा कर सकते हो वैल्यू पुटिंग करके। भाई इस सवाल में 2 इक्वेशन है, इस सवाल में एक और एक, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, लेकिन वेरिएबल यहां पर 3 हो रहे हैं, तो भाई यहां पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं। मैंने सपोज यहां पे c का मान 0 कर दिया। अब जैसे ही मैं c का मान 0 करूंगा तो आप देखो क्या बदलाव होगा। c का मान 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, c का मान 0 करेंगे बच्चों ये 0 हो जाएगा, c का मान 0 करेंगे मेरे भाई ये 0 हो जाएगा, c का मान 0 करेंगे 0 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा। और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, मैंने बच्चों यहां से 2 कॉमन ले लिया, हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ब्रैकेट में बच गया। ठीक है। अच्छा, हमें सवाल में ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है 115। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी पता है 115। हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है 115। हमें ए बी का मान नहीं पता। हमें इस ए बी का मान नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा ए बी। सवाल में ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो क्या आप ए बी का मान नहीं निकाल सकते? क्या आपने बेसिक फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं? आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a प्लस बी बराबर 17 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 115 है, तो डायरेक्ट ए बी का मान क्या फॉर्मूला होता है? ए बी का a प्लस बी 17 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, सीधा फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल नहीं कर सकते। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 115 बटे 2, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यह आ जाएगा 174 बटे 2, ये आ जाएगा ना, यानी कि 87। तो ए बी का मान बच्चों 87 आ गया। क्या आ गया भाई? 87। तो ए बी की जगह आप यहां पर 87 रख देंगे। 115 में जब आप 87 जोड़ेंगे तो आ जाएगा भाई 202। 202 आ जाएगा। 202 का दुगना आ गया 404, 404। तो ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल था। कैलकुलेशन भी है इस सवाल में और लॉजिक भी है, दोनों ही चीजें हैं। ऑप्शन नंबर बी 404 इस सवाल का आंसर है, 404। आया समझ में? ये टाइप आगे आएगी क्या? हां जी, इसी सीट में जितेंद्र जी, जिस टाइप की आप बात कर रहे हो वो इसी सीट में है। और वो यहां सवाल नंबर जो है 45 से शुरू हो जाएगा ना, 45 से शुरू हो जाएगा ये टाइप। चलो ये करके दिखाइए। अब सवाल नंबर 30 आपके सामने अगला है। क्वेश्चन नंबर 30 करके दिखाओ जल्दी से।
जी, सब बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। बस यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया है, ये मेंस के पेपर में आया हुआ सवाल है, प्लस की जगह बीच में माइनस बना के सवाल बनाया है। क्या आंसर है? 758 इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे अगला सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 131, जल्दी से करेंगे। यदि ए 125 है, बी 130 है, सी -255 है, तो पूछा है इसका मान क्या होगा। ये सवाल है मेरे दोस्त, करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई साहब, ये ना गजब का सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से, सवाल में दिया है ए 125 है, बी 130 है, सी -255 है। ये एबीसी की वैल्यू दी है। सवाल में आपसे ये पूछा है, एक्चुअली जो आपको सवाल दिखाया जा रहा है वो सवाल है ही नहीं, एग्जामिनर ने आपकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। यहां एबीसी की वैल्यू ऐसी दी गई है भाई, 125 प्लस 130 255, 255 में से 255 घटाएंगे 0। यानी कि मेरे दोस्त यहां एबीसी की वैल्यू ऐसी दी गई है कि इनका सम 0 है, इनका सम 0 है मेरे प्यारे भाई। ऐसा जानबूझ के डाटा दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी 0, एक्चुअल में सवाल है ही नहीं है। सवाल तो ये है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। सवाल ये है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान क्या होगा। अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार। भाई इसका एक बार स्क्वायर करो पावर 2 आएगा, फिर आगे दोबारा स्क्वायर करो पावर 4 आएगा, वो होगा बेसिक। लेकिन हमें यह पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू, देखिए आंसर में तो कहीं एबीसी नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से एबीसी कुछ भी रख लो। अगर बेटा मैं यहां पे सी को 0 पुट करता हूं, मैंने सी को 0 कर लिया 0, तो बी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का ए। देखते इस सवाल की वैल्यू क्या बनती है। अगर मैं सी को 0 करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा माइनस का ए। यानी कि ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, 2 ए की पावर 4, बी का मान माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए की पावर 4 यानी कि 0। तो इस सवाल का जो आंसर है बेटा वो बिल्कुल निल है, 0। पागल बनाया गया इस सवाल में, बिल्कुल खुला पागल आपका। आइए सवाल नंबर 32 बनाइए। सवाल यह है कि अगर एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स है, अगर एबीसी रियल नंबर्स हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca 0 है, तो इसका मान क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल में आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर, सवाल में तो हमें ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। इसका मान 0 सवाल में ये पूछा है। बहुत बढ़िया, देखो सवाल कोई मुश्किल नहीं है। यहां देखिए, दो जगह माइनस आ रहा है, दोनों ही जगह सी है, यानी कि सी निगेटिव होगा। एक्चुअली आपको पहचानना पड़ेगा कि ये ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, यहां देखिए दो दो के गुणा माइनस 2bc, ए की सी में गुणा माइनस 2c बराबर 0। ये ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। अंडरूट लेंगे दोनों तरफ से, ए प्लस बी माइनस सी 0, तो यहां से ए प्लस बी बराबर सी आ जाएगा। ये आ गया। तो अगर ऐसा आ गया तो ए प्लस बी की जगह आप सी रख दो। सवाल में पूछा है ए प्लस बी की जगह आप सी रख दो, सी। आप ए प्लस बी की जगह सी रख दो, तो सी प्लस सी 2c, 2c में 6 जोड़ूंगा 12c जमा 2c। ए प्लस बी की जगह सी रख दो, सी प्लस सी 2c, 12 दो 14, सी को 2c से डिवाइड करेंगे 7। थाला फोर ए रीजन, आंसर है डी ऑप्शन, थाला थाला। एकदम लाइव है, गलत है प्रियांशु शर्मा जी, कतई गलत है, एकदम गलत है। डाटा बदलेंगे चेंज हो जाएगा। आइए, और आपको रटना नहीं है, सेम सवाल है बच्चों, करके दिखाओ। 33 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करके दिखाओ, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट करो।
जल्दी से करके बताओ। अरे भाई बता दो ना क्या आंसर है। ए प्लस बी प्लस सी 0, बी प्लस सी माइनस। यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 3A आएगा भाई। यहां पे ना 3A आएगा। ए, ये 3A है। ए, अब ठीक है ना। इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 5/2 आ रहा है। सी ऑप्शन आंसर है। खत्म। आगे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का सब लोग ढंग से समझिए मेरे प्यारे भाई, सब लोग ढंग से समझ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई। भाई 2-3 क्लास और होनी है इस पे, 3 क्लास कम से कम ढंग से पढ़ लो चुपचाप शांति से, दिमाग खराब मत करो मेरा भी और अपना भी। हर्षित, अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हर्षित आपने? कंसेप्ट नंबर 47 कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, इतने सारे हैं इसमें। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है 1/2 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए मेरे भाई, सभी लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सभी लोग अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। यस सुजीत। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का क्या फॉर्मूला है? 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे आया, प्रूफ तो करके बताओ। देखो आप इसका प्रूफ अपने आप हो जाएगा, आप ये खोलो तो सही। भाई ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी माइनस सी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? बी माइनस सी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। भाई सी माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? सी माइनस ए स्क्वायर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। प्रूफ की इसकी कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई तो दे रहा है। ये देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का आधा ए स्क्वायर। आगे देखिए, बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर का आधा बी स्क्वायर, आधा मतलब 2 से भाग कर रहे हैं ना। ये देखिए बेटा, सी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर का आधा सी स्क्वायर आ गया। ये देखिए माइनस 2ab का आधा माइनस ए बी, ये रहा माइनस 2bc का आधा माइनस बी सी, ये रहा माइनस 2ca का आधा माइनस सी। यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है ये। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला है 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे पेपर में सवाल कैसा आता है वो बताता हूं। पेपर में इस तरह का सवाल आएगा मेरे भाई कि यदि ए बराबर 891, बी बराबर 894 और सी बराबर 898, ये ठीक है।
यदि ए बराबर 891, बी बराबर 894 और सी बराबर कर लेते हैं, चलिए 899, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू दी है, तो आपसे पूछा है बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई करो जी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये इस पे पेपर में आने वाला सवाल है। इस तरीके से सवाल आएगा, आपको एबीसी की वैल्यू दे देगा, ए का मान 891, बी का मान 894, सी का मान 899। आपसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि आप एबीसी का मान यहां पे रख के कैलकुलेशन करेंगे, उसमें तो आप पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप एबीसी की यहां पे वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद है, आप यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सीधा फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सीधा ही फॉर्मूला आपको याद है मेरे प्यारे भाई। क्या है फॉर्मूला? ये 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला याद है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ही, इस फॉर्मूले से इस सवाल को कर पाएंगे। फॉर्मूला लगाओ 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी देखो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 891 894 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, बी में से सी घटाएंगे 5, 894 में से 899 घटाएंगे 5, इनका डिफरेंस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी माइनस है, सी माइनस ए का स्क्वायर। 899 में से 891 घटाएंगे 8, 899 में से 891 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 64। तो 1/2 25 और 9 34, 64 प्लस 34 कितना आ जाएगा 98, 98/2 49। इस सवाल का आंसर 49 आ गया। क्या गया आंसर? 49। 49 इस सवाल का आंसर है, 50 नहीं है 49। फॉर्मूले वैल्यू रख दी 64 और 34, 98, 98 का आधा 49। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पे वैल्यू रख दी भैया एबीसी की, इस फॉर्मूले में आंसर आ गया। कर लोगे? क्या आप कर लोगे? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब चलिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा, सभी बच्चे सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जब इस तरह का सवाल पेपर में आता है ना, जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है, तो 90% सवालों में ऐसी वैल्यू दी जाती हैं जहां एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में होते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई ए बी और सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर तीनों वैल्यू ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, आर इन एपी, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बताइए। अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जहां सार्वांतर डी है, अगर ए बी सी 90% पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जहां आपको एबीसी की वैल्यू ऐसी दी जाती हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी जानते हैं, एक ऐसी श्रेणी जिनमें डिफरेंस सेम रहता है, जैसे 5, 8, 11, 14, 17, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पे डिफरेंस सेम है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 11 3 ज्यादा है, 11 से 14 3 ज्यादा है, 14 से 17 3 ज्यादा है। तो यहां पे 3 का डिफरेंस है, इससे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनमें डिफरेंस सेम रहता है मेरे प्यारे भाई।
क्लियर है? अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? तीन संख्याएं ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब यह है कि भाई हमारा ए से जो बी है वो डी ज्यादा है और बी से सी डी ज्यादा, इनके बीच का जो डिफरेंस है डी है, इनके बीच का जो डिफरेंस है डी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू क्या बनेगी? 1/2 ए माइनस बी। भाई ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस कितना है? डी, डी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या बनेगा? बी और सी का जो डिफरेंस है डी, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। सी माइनस ए क्या बनेगा? अच्छा, सी और ए के बीच का डिफरेंस आएगा। भाई अगर ये ए है तो ये डी ज्यादा है, ए प्लस डी, ये और डी ऐड करेंगे ए प्लस 2d, तो सी और ए में क्या डिफरेंस आएगा? 2d का। सी और ए में क्या डिफरेंस है? 2d का। भाई ये डी ऐड हुआ फिर डी ऐड हुआ, तो सी माइनस ए जो है वो 2d हो गया, 2d। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, 2d का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई आ गया 4d स्क्वायर। तो 4 एक 5 और एक 6, 6d स्क्वायर। तो 6d स्क्वायर का आधा 3d स्क्वायर, ये डायरेक्ट कंसेप्ट बन गया, डायरेक्ट। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं जिनका कॉमन डिफरेंस d है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भी, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो थ्राइस ऑफ डी स्क्वायर होगी, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, यह आएगा मेरे प्यारे भी। अगर ए बी सी मेरे प्यारे बच्चों तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 3d स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, कॉपी में उतार लीजिए सब बच्चे, कॉपी में कॉन्सेप्ट उतार लीजिए फटाफट। हाँ, अभी टेस्ट रैंकिंग ऐप पे अपडेट का काम चला है। जिन बच्चों को भी हमारी एप्लीकेशन पे अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी वेबसाइट भी सही से नहीं चली, इस पे अपडेट का काम चल रहा है। नए फीचर इसमें ऐड होने वाले हैं और नया कंटेंट अपलोड होने वाला है। तो 1-2 दिन इश्यू रहेगा, एक दिन इश्यू रहेगा, फिर ये ठीक हो जाएगा भाई। जब कोई ऐप अपडेट करते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी आती है। 10 को अपडेट आएगा ऋषभ भारद्वाज जी, 10 तारीख को अपडेट आएगा एप्लीकेशन में। करो मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। भाई अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या आएगा? 3d स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई? अब इस पे सवाल कैसे आएगा? सवाल देख लीजिए, सवाल इस तरीके से आएगा। यदि ए बराबर 74, बी बराबर 78, सी बराबर 82, ये है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू वॉट? ये आ जाएगा मेरे भाई। एक सवाल है, करके दिखाइए भाई। यदि a बराबर 74, b बराबर 78, c बराबर 82 है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर एबीसी एपी में तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर ये एपी में नहीं है बच्चों, तो मुझे यहां पर बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 74 से 78 4 ज्यादा है और 78 से 82 4 ज्यादा, यानी कि ए बी सी के भी डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस यहां पे 4 ए बी सी इस तरीके से दिया गया है कि उनका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है समांतर श्रेणी में।
अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या आएगा, 3d²। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 तिया 48। तो इस सवाल का आंसर है 48। 48 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, 48 आया। नहीं सहदीप जाना जी, क्लियर। क्या आप लोग, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। क्या नोटिफिकेशन आया है टेलीग्राम पे हमारे? हाँ, ऐप इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐप में काम चल रहा है। आ गए भाई साहब, तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में 4 बार बोल देता हूं, कॉन्सेप्ट प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, एक एग्जाम्पल भी करवा देता हूं। अब क्या बच्चे की जान लोगे? क्या करूं मैं आपके लिए? भाई इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अब जब है इतने सारे कंसेप्ट तो हम क्या करें भाई। चलो पहले इस कॉन्सेप्ट के सवाल करवा देता हूं, फिर इसी को थोड़ा सा मैं आगे भी समझाऊंगा। ठीक है, किधर गए? पहले मैं आपको इस पे सवाल करवा देता हूं, ये वाला करो जरा। करो। सवाल है, यदि a बराबर 97.5, बी बराबर 100, सी बराबर 102.5 है, पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। देखो एबीसी दिया हुआ है, मेरे को देखते ही पता चल गया एपी में 97 से 100 2.5 ज्यादा है, और 100 से 102.5 2.5 ज्यादा है 2.5। यानी कि कॉमन डिफरेंस 2.5 है, 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 का मतलब 5/2 आ गया। और जब एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या आएगा, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर 25/4 का 3 गुना 75/4, आंसर आ गया सी ऑप्शन 75/4। फ्रैक्शन में तो मैंने फ्रैक्शन में कर लिया सॉल्व। आसान था। ये करके बताओ मेरे प्यारे भाई, ये करके बताइए जल्दी से। चलो बच्चों जल्दी करके दिखाओ, जल्दी से, हाँ करके दिखाना पड़ेगा, जल्दी से बताइए।
बताइए बच्चों, 49 है ना, 49 आ गया सब बच्चों का। देखो यहां तो मेरे प्यारे भाई एपी में नहीं है, 93 94 में एक का गैप है, 94 96 में दो का। तो यहां तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फर्क है कि यहां एपी में नहीं है, 93 94 में एक का गैप है, 94 96 में दो का। तो बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या आएगा, एक बटे दो ए माइनस बी स्क्वायर है ना, 93 94 वन का स्क्वायर वन, बी माइनस सी 94 96 दो का स्क्वायर चार, इनके बीच में कितना गैप है, तीन, तीन का स्क्वायर नौ, ये आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां पे पावर दो, इसका स्क्वायर भी करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 4 13 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49। इस सवाल का आंसर 49 है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, लीजिए सवाल नंबर है बच्चों 43, करके बताओ। ये सवाल पेपर में आया था, बच्चे बहुत पागल हो गए कि ये क्या आ गया। हालांकि इसको यूनिट डिजिट से भी किया जा सकता है। देखिए 6637 स्क्वायर 6640 स्क्वायर 6642 स्क्वायर माइनस 6637 गुणा 6640 माइनस 6640 गुणा 6642 माइनस 6642 इंटू 6637, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। अगर आप गौर से देखो तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहां पे कुछ नहीं किया, यहां बस ए की जगह 6637 लिख दिया है, यहां बी की जगह 6640 लिख दिया है, और सी की जगह मेरे प्यारे भाई 6652 लिख दिया है, बस। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कुछ नहीं किया एग्जामिनर ने, है ना, यहां पे डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू रख के दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यहां एपी में नहीं है, ये तीन का गैप है, दो का गैप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बटे दो ए माइनस बी स्क्वायर। 37 में से 40 कितना है बेटा, तीन, तीन का स्क्वायर नौ, प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है दो, दो का स्क्वायर चार, प्लस सी माइनस, इनका डिफरेंस कितना है 6642 है ना, 42, इनका डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों, पांच, इनका डिफरेंस पांच है, तो पांच का स्क्वायर 25, यही हो गया। तो 25 13 38 बटे दो 19, सवाल का आंसर 19 आ गया, डी ऑप्शन 19 आंसर आ गया, 19। कर लेंगे, आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे, आपकी बड़ी कृपा है, हम उड़ा उड़ा के करेंगे सवालों को, यस, ये बताएंगे। सवाल है इस पर आखिरी, आखिरी सवाल है मेरे भाई, करके दिखाइए जल्दी से क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल भी है कि भाई अगर a माइनस बी दो है, b माइनस सी तीन है, तो इसका मान क्या होगा। सवाल में कहा गया कि अगर a माइनस बी दो है, b माइनस सी तीन है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू क्या है। देखो हमें फॉर्मूला याद है, हमें यह फॉर्मूला याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी का एक बटे दो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बच्चों प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अपन लोगों को हमको ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हमें ए माइनस बी का मान दिया है, बी माइनस सी का, हमें सी माइनस ए का मान तो दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे। यही सवाल का लॉजिक है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो माइनस बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा पांच। तो हमें इन दोनों को ऐड करते ही, जैसे आप ऐड करोगे माइनस बी कट गया, ए माइनस सी पांच आ गया, आप यहां पे वैल्यू रख दो मेरे भाई, एक बटे दो ए माइनस बी, दो का स्क्वायर चार, बी माइनस सी तीन का स्क्वायर नौ, ए माइनस सी पांच, ए सी माइनस सी बी माइनस पांच का स्क्वायर 25। तो ये सवाल भी 19 आ जाएगा, इसका आंसर भी 19। बहुत अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी 19। ठीक है, खत्म।
ठीक है बच्चे, कल सार्थक भारद्वाज। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही छोड़ते हैं। शाम को भी मैं अलजबरा की क्लास लूंगा 6 बजे, और कल इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है ना, कल हम इस चैप्टर का आखिरी अंत कर देंगे। मेरे भाई आज इतना ही। ठीक है, समझ में आया होगा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्हें रेलवे का पेपर देना है? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको रेलवे का एनटीपीसी का ग्रुप डी का पेपर देना है? अगर आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर देना है, तो जैसे रेलवे के काफी सारे पेपर हो चुके हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। सब बच्चों ने यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग ये अलग यूट्यूब चैनल है, इस पे हम जनरली स्टेट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल और रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अभी तक रेलवे ने जितने भी पेपर करवाए, जैसे रेलवे ने एएलपी का पेपर लिया है, मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। मैं केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। रेलवे ने सब इंस्पेक्टर का पेपर लिया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, मैंने पूरा सॉल्व कराया है। जेई का जूनियर इंजीनियर का पेपर लिया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर लिया है। मैंने कंप्लीट यहां पे पेपर सॉल्व कराया है। जिन बच्चों का रेलवे का पेपर एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा हो, आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अभी आंसर की आई है टेक्नीशियन की मेरे भाई, है ना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आई है। आंसर की पीडीएफ ही मैंने यहां पे डलवा दी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज हार्ड टू इजी, फ्री में। ठीक है, कल ही डाली थी, देखो 1,60,000 बच्चों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है ऑलरेडी। इतना ज्यादा है जो है बच्चों की डिमांड है। तो ये पेपर आप मेरे पास सवाल आज टाइप होके आ चुके हैं, मैं रात को सॉल्व करवा के कल मैं अपलोड करा दूंगा। तो जिन बच्चों का रेलवे का एग्जाम है, वो जो रेलवे के लगातार पेपर हो रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें। मैथ का तो मैं करवा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट का आप अपने देख लो भैया, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अकेला ही आदमी हूं, कुछ ही काम कर सकता हूं। ठीक है, आज इतना ही, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे, शाम को करेंगे। बाय।